नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। 13 मई लोकसभा चुनाव का चौथे चरण का चुनाव होगा। 3 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब सभी की नजरें चौथे चरण के चुनाव के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में 13 मई को 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन लोकसभा सीटों में सबसे कड़ा मुकाबला जो होगा वो एक तरफ इंडिया ब्लॉक वर्सेस एनडीए का, लेकिन उससे भी ज्यादा जिसे देखा जा रहा है अखिलेश यादव, राहुल गांधी उनके साथ में है, वर्सेस पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये लड़ाई यूपी के अंदर पीएम मोदी के चेहरे पर हो रही है। कई बार वो खुद कह चुके हैं कि आप लोकल कैंडिडेट नहीं, पीएम मोदी को जिताना है, मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना है। अब सवाल ये कि जो 13 मई को 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें समाजवादी पार्टी यानी सपा, कांग्रेस या कहें इंडिया ब्लॉक या फिर बीजेपी का दमखम भारी रहने वाला है। आज बात इसी पर होगी। उन 13 सीटों में जो सबसे मुश्किल सीटें हैं, जिन पर सबसे टफ चुनाव लग रहा है, उनमें सिर्फ 3 सीटें हैं। वैसे आप अगर देखो तो इन 13 सीटों में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट में बदलाव नहीं किया, सिर्फ कानपुर और बहराइच सीट को छोड़ के। इसकी वजह यह रही कि बीजेपी ने जब इन पूरी लिस्ट निकाली इन सभी सीटों की, तो उसमें देखा कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ा था। शायद इसीलिए बीजेपी ने दोबारा इन लोगों को मौका दिया। अब सबसे टफ सीटों की जब बात कर रहा हूं तो उसमें सबसे पहला नाम आना चाहिए कन्नौज लोकसभा सीट का। कन्नौज लोकसभा सीट जिसमें पिछली दफे अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैदान पर उतारा था। यह कन्नौज की वही लोकसभा सीट है जहां से राम मनोहर लोहिया को चुनकर कन्नौज की जनता ने संसद में पहुंचाया था। उसके बाद से यह समाजवादियों का गढ़ कही जाती थी, लेकिन इस गढ़ के तिलिस्म को खत्म किया बीजेपी के सुब्रत पाठक ने। 2019 के लोकसभा चुनावों में 12,300 समथिंग वोटों से सुब्रत ने डिंपल यादव को हराया, और यह एक बड़ी हार थी जो शायद समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, खुद अखिलेश यादव के दिल पर लगी होगी, क्योंकि डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई। वो कन्नौज जिसे समाजवादी अपना गढ़ बताते थे, अपना किला बताते थे, उस किले को बीजेपी ने भेद दिया। इस बार फिर सुब्रत पाठक को बीजेपी ने टिकट दिया। लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से यह बयानबाजी की जाती रही कि कन्नौज में देखा जाएगा क्या होगा, कैंडिडेट तय हो गया। ऐन वक्त पर, यानी नामांकन जिस दिन होना था, नामांकन की आखिरी तारीख थी, उससे 48 घंटे पहले तेज प्रताप यादव का नाम किया गया। तेज प्रताप यादव यानी लालू यादव के दामाद। तेज प्रताप यादव का जब नाम सामने आया, उसके बाद बीजेपी इस चीज को लेकर आश्वस्त हो गई कि अब कन्नौज सीट आसानी से बीजेपी को निकल जाएगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव बाहरी कैंडिडेट होते, सुब्रत यादव स्थानीय कैंडिडेट हैं, तेज प्रताप को लोग पहचानते नहीं। बीजेपी में खुशी थी, लेकिन कन्नौज पे ऐन वक्त पर अखिलेश यादव का नाम आता है। अखिलेश यादव जाकर के नामांकन करते हैं और यह तय होता है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब कन्नौज के जो सपा जिलाध्यक्ष हैं कलीम खान, वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ था जिससे कि बीजेपी अपने प्रत्याशी को बदल ना दे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को थोड़ा पहले भी ये अंदेशा हो जाता, ये पता होता, कुछ घंटे भी मिल जाते, ये पता हो जाता कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद बीजेपी कोई बड़ा चेहरा लेकर के आती और चुनाव लड़वाती। खैर, जिस तरीके से सुब्रत यादव ने पिछली बार दमखम के साथ चुनाव लड़ा था, कन्नौज लोकसभा सीट पूरे देश भर में चर्चा में आ गई थी, क्योंकि डिंपल यादव वहां से 12,300 समथिंग वोटों से हार गई थी। इस बार कन्नौज की लड़ाई दिलचस्प होगी और 13 मई को जनता, कन्नौज की जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी, ये ईवीएम में कैद हो जाएगी किस्मत। अगली सीट, जिन 30 सीटों की हम सबसे हॉट सीट की बात कर रहे हैं, उसमें अगली सीट होगी खीरी की सीट। खीरी में अजय मिश्रा टेनी, बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन अजय मिश्रा टेनी जो किसानों के ऊपर कार चलाने वाला कांड हुआ था, उसके बाद पहली बार जनता की अदालत में उतरे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि जनता उन्हें किस तरह से उनकी दरख्वास्त को सुनती है और उन पर क्या फैसला सुनाती है। ये 13 मई को होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार अभी बीते दिनों कन्नौज भी गए थे, सुब्रत पाठक के समर्थन में उन्होंने अपील की थी, वोट मांगा था। खीरी भी गए और अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में भी अपील मांगी। उसके बाद अब ये देखना होगा कि अगर अजय मिश्रा टेनी वहां से जीतते हैं तो बीजेपी उस को फख्र होगा उस फैसले पर कि उन्होंने अजय मिश्रा टेनी को केंद्र से नहीं हटाया था, और अगर हारते हैं तो शायद बीजेपी अफसोस करेगी। हालांकि ये निर्णायक तारीख होगी 4 तारीख। अगली सीट जो होगी वो उन्नाव की सीट होगी।
उन्नाव में साक्षी महाराज के सामने अन्नू टंडन होगी। इस बार सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो अन्नू टंडन उनके सामने प्रत्याशी हैं। साक्षी महाराज लगातार हैट्रिक के लिए उतरे हैं इस बार मैदान में, 2 बार से वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। साक्षी महाराज अपनी बयानबाजियों के लिए जग जाहिर हैं, खुलकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, कई बार विवादित बयान भी दिए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा सेट है, अपनी पिच पर खुलकर खेलते हैं। अभी देखना होगा कि 13 मई को इन सीट पर क्या होता है। आपको बता दें कि जिन सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हुई है, वो क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से ही उतरे हुए हैं। कन्नौज के जातीय समीकरण की बात करें तो कन्नौज में लगभग 15-16% यादव समाज है, इतना ही मुस्लिम है, 15% के समथिंग ब्राह्मण हैं, और जो 39% समथिंग में है उसमें सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं। तो जाति को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये जो हिंदी पट्टी के चुनाव होते हैं इनमें कहा भी जाता है कि जाति है कि जाति नहीं, तो जातियों के लिए चुनाव भी होते हैं। बाकी की जो सीटें हैं 10 सीटों में, उनमें भी ये देखना होगा कि जाति समीकरण बहुत तरह से फिट बैठ रहे हैं। लगभग जो पुराने चेहरे हैं वही मैदान में उतरे हुए हैं, और लगातार शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है उनके लिए प्रचार कर रहा है, और इंडिया ब्लॉक का भी अखिलेश यादव भी खुद लगातार लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं और प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव कर रहे हैं। तो ये 13 तारीख को जो यूपी में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं, इनमें क्या कुछ होता है ये आगे की 4 तारीख बताएगी, लेकिन हॉट सीटों पर चुनाव का मुकाबला इस बार देखना सबसे दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है इन सीटों पर क्या नतीजे रहने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।